मूवी स्टार्ट होती है और हम एक नरेटर की आवाज सुनते हैं। वो नरेटर हमें बता रही थी कि 1970 में एक वर्ल्ड वॉर हुआ था। उस वर्ल्ड वॉर में 5 लोग भी मौजूद थे जिन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाकर इस वर्ल्ड वॉर से बाहर आने की कोशिश की। और मूवी की शुरुआती सीन में हम इन्हीं 5 के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहला जो आदमी था उसका नाम था वाशुतोष। इसने गलती से गवर्नमेंट की दी हुई गन से अपने ही हाथ को गोली मार ली, जिसकी वजह से इसे वर से निकाल दिया गया। इनमें दूसरा आदमी था फ्रांसिस, जो सभी लोगों में बगावत फैलाना चाहता था। वो सभी से कहा करता था कि इस वर में सिर्फ अमीर लोगों की जान बचेगी, गरीब लोग इसमें मारे जाएंगे। अमीर लोग ये वर्क करवा रहे हैं और इसके जरिए वो बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं। उसकी इस बात में किसी को भी लगाव नहीं था। उसे हमेशा से इस खून खराबे से दूर रहना था, इसलिए उसने एक दिन फायर गन पे हाथ रख के अपना ही हाथ जला लिया ताकि वो इन सब से बाहर निकल सके। और तीसरा आदमी जो था उसने वर में सेना का बड़े अच्छे से साथ दिया था, लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि उसका ही साथी मरे हुए सैनिकों को लात मार मार के उठाने की कोशिश कर रहा है, इस बात को देखकर वो गुस्सा हो गया और उसने उसी सैनिक को मार दिया। और इन सब से निकलने के लिए उसने अपने ही हाथ पे गोली चला ली। बेनोइंग एक किसान था जिसे जबरदस्ती वर में भेजा गया था। और चौथा आदमी एंजल, जिसने अपनी ही सेना को लूटा, अपनी सेना को नुकसान पहुंचाया और आखिरी में अपने हाथ पे गोली मार के वो इस सेना से बाहर निकल गया। इन सभी में 5वां लड़का था मनेक, जो कि समुद्र में बने एक लाइट हाउस में काम किया करता था। इस वर के दौरान उसके आसपास काफी मौतें हो रही थी। इन मौतों को देखकर उसे काफी ज्यादा डर लगता था, जिसकी वजह से उसने एक गन लेकर खुद के हाथ को जख्मी कर लिया। इन सभी की करतूतों की वजह से आज इन्हें फांसी होने वाली थी। इसी बीच हम ये भी देख पाते हैं कि मनेक की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था मटिल्डा। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब यहाँ से हमें कहानी सीधी 3 साल बाद की बताई जाती है, जहाँ हम मटिल्डा को देखते हैं, जिसे एक हॉस्पिटल के पेशेंट ने खत लिखा था। उस खत को पढ़ने के बाद मटिल्डा उस पेशेंट के पास जाती है। वो पेशेंट मटिल्डा से कहता है कि 3 साल पहले मैं मनेक से मिला था, मुझे एक कैंप में भेजा गया था। वहाँ पर वही 5 लोग मौजूद थे जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। उन 5 में मनेक भी मौजूद था, जिसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। और जब मैं उन 5 को कर्नल के पास लेकर गया था, तब कर्नल ने मुझसे कहा था कि इन 5 को जंग के बीच ही छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि ये इसी लायक है। इन्होंने अपने ही हाथ पे गोली चला ली और खुद को मारने की कोशिश की। इनका जिंदा रहना ना रहना कोई मायने नहीं रखता। रात में जब सभी सिपाही खाना खा रहे थे तो मनेक ने सभी से कहा था कि इस सजा के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड मटिल से जरूर मिलेगा, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। खाना खाने के बाद उन सभी को जंग में छोड़ दिया गया। इस जंग में वो या तो बच जाते या फिर मारे जाते। जब अगले दिन उन सभी के नाम बोले गए तो उनमें से 4 आदमी बच चुके थे, लेकिन एक आदमी मारा जा चुका था और वो था बेनोइक। अगले दिन जब उन लोगों को वापस जंग में छोड़ा गया और मैं एक चिट्ठी लेकर वहां के लेफ्टिनेंट के पास गया, तो उन्होंने उस चिट्ठी को पानी में डाल दिया और उसके सारे अक्षर मिटा दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन्हें वापस ढूंढा जाए, क्योंकि वो सेना के किसी काबिल नहीं थे। वो पेशेंट मटिल्डा से कहता है कि मेरे एक खबरी ने मुझे बताया था कि जब उन 5 को जंग में छोड़ा गया तो उसके बाद सभी को उन 5 की लाशें मिली। इसका मतलब वो 5 के 5 अब मारे जा चुके थे। ये सब कहने के बाद वो पेशेंट मटिल्डा को एक बॉक्स देता है। उस बॉक्स के अंदर उन 5 की सारी चीजें रखी हुई थी। घर आने के बाद मटिल्डा बस मनेक के बारे में ही सोच रही थी। वो उस पेशेंट के दिए हुए बॉक्स में से सारी चीजें निकाल कर उसमें रखे हुए खत को पढ़ने लगती है। उसे लग रहा था कि मनेक अभी भी जिंदा होगा और कभी ना कभी वो मनेक को ढूंढ ही लेगी। मटिल्डा यहाँ पर अपने अंकल और आंटी के साथ रहती थी, क्योंकि उनके मॉम डैड की बहुत पहले मौत हो चुकी थी। मटिल्डा के अंकल और आंटी उसे कहते हैं कि मनेक अब मर चुका है और वो वापस कभी लौटकर नहीं आएगा, लेकिन मटिल्डा उन दोनों की बात नहीं मानती और मनेक को ढूंढने की कोशिश करती रहती है। अगले दिन वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव के पास आती है। उस प्राइवेट डिटेक्टिव से वो बेनोइक का पता लगाने के लिए कहती है। जब प्राइवेट डिटेक्टिव ऐसा करता है तो उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मटिल्डा अपनी कोशिश जारी रखती है। इन सब से परेशान होकर मटिल्डा अपने वकील के पास जाती है और उसे अपनी मदद करने के लिए कहती है। वो वकील उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, क्योंकि मटिल्डा को बचपन से पोलियो था और वो ठीक से चल फिर नहीं सकती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वकील एंजल की गर्लफ्रेंड टीना को ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि उस वकील को लगता था कि अगर उसने टीना को ढूंढ लिया तो वो एंजल के बारे में भी पता लगा लेगा। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे टीना कहीं नहीं मिलती। इधर हम टीना को देखते हैं जिसने एक आदमी को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। ये वही लेफ्टिनेंट था जिसने उन 5 की चिट्ठी को पानी में डालकर उसके अक्षर मिटा दिए थे। इस बात को लेकर टीना ने उसे मार दिया था। एक तरफ डिटेक्टिव के साथ साथ मटिल्डा भी मनेक को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब मटिल्डा को एक दिन एक लेटर मिलता है। ये लेटर मटिल्डा को वाशुतोष की बीवी ने लिखा था। उसने इसके अंदर लिखा था कि एक दिन एक औरत मुझे ढूंढते हुए आई थी। उस औरत का नाम टीना था। वो औरत अपने पति के बारे में पूछ रही थी। उसने मुझे बताया कि इस वर के दौरान 2 कैदी भाग गए थे। उनमें एक तो मेरा पति था और दूसरा टीना का पति था। ये सुनने के बाद मटिल्डा को लगने लगा था कि शायद वाशुतोष के पास एंजल नहीं बल्कि मनेक होगा, क्योंकि उसे मनेक पर भरोसा था। अब एक दिन मटिल्डा के पास उसका डिटेक्टिव आता है
डिटेक्टिव मटिल्डा से कहता है कि मुझे खबर मिली है कि जब ये सब कैंप में थे तब वहाँ पर वाशुतोष का दोस्त बिस्किट भी मौजूद था और मुझे लगता है कि शायद वाशुतोष के साथ बिस्किट भाग निकला होगा। डिटेक्टिव के जाने के बाद मटिल्डा के अंकल और आंटी उससे कहते हैं कि डिटेक्टिव सही कह रहा है, मनेक अब मर चुका है। ये सब सुनने के बाद भी मटिल्डा उनकी बात नहीं मानती। अगले दिन बिस्किट का पता लगाने के लिए मटिल्डा बिस्किट की बीवी के पास जाती है, लेकिन उसके पास जाने के बाद बिस्किट की बीवी मटिल्डा से बात करने के लिए भी राजी नहीं थी। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद बिस्किट की बीवी उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक लेटर लिख दूंगी, उसके अंदर मैं तुम्हें सारी जानकारी बता दूंगी। कुछ दिनों बाद मटिल्डा के पास एक लेटर आता है। ये लेटर बिस्किट की बीवी ने लिखा था। बिस्किट की बीवी ने इस लेटर में लिखा था कि जब वर हुई तो वर के बाद मेरा हस्बैंड बिस्किट बहुत ज्यादा बदल चुका था। वो वर के दौरान हुए हादसों की वजह से बहुत ज्यादा डरने लगा था। इन सब से वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। जब वर चल रही थी तो मेरे और बिस्किट के दोस्त वाशुतोष में अफेयर हो गया था और इस अफेयर के बारे में बिस्किट को पता चल गया था। वो ये भी बताती है कि मेरा और वाशुतोष का अफेयर होने की वजह से बिस्किट और वाशुतोष की दोस्ती टूट गई थी। चिट्ठी के अंत में उसने एक लाइन लिखी थी जिसमें उसने बताया था कि इस वॉर के दौरान वाशुतोष भागते हुए मारा गया था और बिस्किट एक हॉस्पिटल में था। उस हॉस्पिटल में एक ब्लास्ट की वजह से उसकी भी मौत हो गई थी। अब एक दिन मटिल्डा को डिटेक्टिव का कॉल आता है। डिटेक्टिव उसे कहता है कि हमें पता चला है कि वर के दौरान वो पांचों मारे गए थे और उन्हें कब्र में दफना दिया गया था और हमें उनकी कब्र मिल चुकी है। ये सुनकर मलिंडा काफी दुखी होती है क्योंकि अब उसे भी लगने लगा था कि मैनेक अब मर चुका है। इस बात को लेकर मटिल्डा काफी ज्यादा अपसेट थी क्योंकि मैनेक एक ऐसा लड़का था जो बचपन से उसके साथ था। अब एक दिन मटिल्डा के पास एक आदमी आता है जिसका नाम सेलेस्टेन था। जिस कैंप पे वो पांचों मौजूद थे उन्हीं के साथ सेलेस्टेन भी मौजूद था। सेलेस्टेन मटिल्डा से कहता है कि जब मैं उस कैंप में था और जब वर हुआ तो मैंने मैनेक को मरते हुए नहीं देखा। टीना का अपने पति को ढूंढना अब एकदम बेकार है। सेलेस्टेन ये भी बताता है कि मैंने फ्रांसिस और एंजल को भी अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। इस वर के दौरान ऑलमोस्ट सभी मर चुके थे लेकिन मनेक अभी भी जिंदा था। अब एक दिन मटिल्डा सेलेस्टेन के साथ उस कैंप वाली जगह पर जाती है जहाँ पर वो पांचों कैदी मौजूद थे। तभी उसे एक खबर मिलती है कि टीना को अब पुलिस ने पकड़ लिया है क्योंकि उसने कई सारे सिपाहियों को मार दिया था। ये सुनकर मटिल्डा टीना से मिलने जाती है। टीना से मिलने के बाद टीना उसे बताती है कि मैंने सिर्फ उन्हीं ऑफिसर्स को मारा जिन्होंने उन पांचों को मौत के मुंह में छोड़ने पर मजबूर किया था। उन पांचों की सजा प्रेसिडेंट ने रद्द कर दी थी लेकिन ये ऑफिसर्स वही थे जिन्होंने सजा रद्द करने के बाद भी इस खबर को कभी भी बाहर नहीं आने दिया और उन्हें वर के अंदर छोड़ दिया गया। अब यहाँ से जाते वक्त मटिल्डा टीना को एक घड़ी देती है। वो घड़ी एंजल की थी। उस घड़ी के अंदर एक पर्ची थी। उस पर्ची में लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरा बदला लेने के बारे में कभी भी मत सोचना। अब एक दिन मटिल्डा को उन 5 कैदियों के सामान में एक और चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी पर उसे एक एड्रेस मिला था। मटिल्डा अब उस एड्रेस पर जाती है। उस एड्रेस पर जाने के बाद मटिल्डा देखती है कि बेनोइंग अभी भी जिंदा है। दरअसल बेनोइंग उस वर से बच निकला था। उस वर के दौरान उसे बिस्किट भी मिला था और बेनोइंग ने बिस्किट के सारे सामान को चुराकर उसे अपने पास रख लिया और उसके कपड़े भी खुद पहन लिए और वहाँ से निकलते हुए उसे मैनेक नजर आया था, इसलिए वो मैनेक को अपने कंधे पर उठाकर एक हॉस्पिटल में ले आया था। लेकिन बदकिस्मती से उस हॉस्पिटल में भी बॉम्ब फट गया और उसमें सारे लोग मारे गए लेकिन मैं बच गया। उसके बाद मैंने कभी भी मैनेक को वापस नहीं देखा। अब ये सुनकर मटिल्डा फिर से अपने घर चली जाती है। अब एक दिन फिर से मटिल्डा को उसके डिटेक्टिव का कॉल आता है। वो डिटेक्टिव मटिल्डा से कहता है कि हमें मैनेक मिल गया है। ये सुनकर मटिल्डा बहुत खुश होती है। जब वो उस डिटेक्टिव से मिलती है तो वो डिटेक्टिव बताता है कि इस वर के दौरान मैनेक ने एक लड़के का टैग ले लिया था और उस टैग को लेकर वो सिटी में आ गया था। उस सिटी में आने के बाद जिस लड़के का वो टैग था उस लड़के की माँ ने मैनेक को अपना बेटा मानकर उसे पाल लिया था क्योंकि उसका बेटा वर के दौरान मारा गया था। लेकिन हाल ही में उस औरत की भी मौत हो गई है और मैनेक की याददाश्त अब जा चुकी है। अब मूवी के अंत में मटिल्डा मैनेक से मिलती है और उसके साथ बैठ जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।